हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं न्यू चैप्टर क्लास 10th का 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस निर्देशांक ज्यामिति। स्टूडेंट, आपने लास्ट ईयर क्लास 9th में भी इसे स्टडी किया हुआ है। मैं कुछ इंट्रोडक्शन आपको करा दूं कि आपने क्या क्या सीखा था। जैसे कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं। तो आपके पास सपोज इस तरह का कोई एक प्लेन है और उस प्लेन में यदि आप एक एक्सिस बनाते हो जिसका नाम है एक्स एक्सिस, और ये जो है इसका सेंटर पॉइंट हम जिसे ओरिजिन कहते हैं वो ओ होगा, तो उसकी जो राइट साइड है वहाँ पर सपोज 1 2 3 4 इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर्स है, और जो ओरिजिन है उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर ये होते हैं। ये सब आपको रिमाइंड हो ही गया होगा कि किस तरह से होता है। ये एक नंबर लाइन हो गई जो हॉरिजॉन्टल है यानी क्षैतिज में है। इसी लाइन पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, और इस पर भी जैसे हॉरिजॉन्टल पे नंबरिंग थे उसी तरह से यहाँ पर भी ऊपर की तरफ हम यदि जाएंगे तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होंगे। देन नीचे हम यदि जाएंगे तो उसके कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। इस तरह से ये सब आपको याद आ गया होगा। अब इस लाइंस के कारण ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम यदि कहें तो ये एब्सिसा कहलाता है। एक्स एक्सिस मीन्स एब्सिसा और वाई एक्सिस मीन्स ऑर्डिनेट, जिसे आप भुज और कोटि भी कहते हो। अब इसमें इस प्लेन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के कारण 4 पार्ट्स में डिवाइडेशन हो गया है। तो ये जो है ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें आप ऑब्जर्व यदि करोगे तो इसका जो नाम है वो है एक्स ओ वाई, और ओ के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 0, ये सब आपको याद होगा। और यहाँ पर इसके हम यदि कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो इस चरण में यानी क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सबके एक्स एंड वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ऑब्वियसली क्या होंगे, प्लस एंड प्लस, इस तरह से होंगे। देन हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। इसे आप चतुर्थांश भी कहते हो या चरण भी कहा जाता है। तो यहाँ ये जो सेकंड है इसे यदि आप ऑब्जर्व करो तो सबसे पहले ये जो एक्स डैश है हम उसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो वो कैसे है, माइनस, यानी कि यहाँ पर आएगा माइनस। देन हम वाई के लिखते हैं तो वो आएंगे प्लस। इस तरह से यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे माइनस एंड प्लस होंगे। देन हम यहाँ चलते हैं तो इसका नाम है एक्स डैश ओ और वाई डैश। इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, और इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। उसी तरह से लास्ट है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, और ऑब्वियसली इसमें जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो कौन से होते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हो, प्लस एंड माइनस। तो यहाँ लिखेंगे प्लस एंड माइनस। इस तरह से यहाँ पर आपने सीखा हुआ था। इसी का यूज़ करके इन्हीं से जुड़े यदि सपोज़ यहाँ पर कोई आपको मिल जाए, सेगमेंट मिल जाता है, कोई ट्रायंगल मिल जाता है, तो उनकी जो लेंथ है वो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे वो सब आपको यहाँ पर सीखना है।
तो आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, यहाँ से आपको इस चैप्टर में आने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं वो यदि अच्छे से समझने हैं तो नोटबुक पेन लेकर ऑलरेडी आप रेडी हो। अब आपका दिमाग और कान, आंखें सब कुछ रेडी करिए और ध्यान से सुनिए। एक एक फॉर्मूला मैं समझा रही हूँ ताकि आप कोई भी क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फॉर्मूला मैं आपको समझा रही हूँ जो है डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी का सूत्र। सपोज आपके पास इस तरह से एक ग्राफ है और उस ग्राफ के अंदर यहाँ पर एक सेगमेंट है जिसका नाम है PQ। ध्यान से समझिए। और यहाँ पर इसे हम यदि देखेंगे तो यहाँ x1 y1 ये इसके कोऑर्डिनेट है और x2 y2 ये q के कोऑर्डिनेट है। अब आपके लिए टास्क ये है कि आपको P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो आपके लिए ये आसान होता है। सपोज इस तरह से है, यहाँ पर मान लो आप रोड पर चल रहे हो, यहाँ लिखा है 5 किलोमीटर और आप आगे जब गए उस जगह पर लिखा हुआ है 72 किलोमीटर। तो ये आपके लिए बहुत आसान है, आप इसका डिस्टेंस बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आप लिखोगे PQ इज इक्वल टू मॉड ऑफ P माइनस Q, आप करोगे इस तरह से तो आपको जवाब मिल जाएगा 5 माइनस 72 और ये होगा आपका 67। मीन्स माइनस में 67, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है तो बाहर आएगा तो वो हो जाएगा 67। इस तरह से आप डिस्टेंस डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, x और y के कोऑर्डिनेट दे के रखे तो आप इस तरह का सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर आपको ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसकी ज़रूरत है। तो उसके लिए पहले समझिए कि सपोज़ मैं यहाँ से इस पॉइंट को शो करती हूँ, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट जब x1 है तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा, x1 होगा, मतलब 0 से लेकर x1 ये डिस्टेंस होगा। उसी तरह से यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, 0 से लेकर x2 जितना डिस्टेंस होगा। अगेन यहाँ हम सोचते हैं तो ये होगा y1 और यहाँ से यहाँ जब हम सोचते हैं तो ये होगा y2। अब मैं इसे यदि यहाँ जोड़ देती हूँ इस तरह से, ये बन गया आपका एक ट्रायंगल। और आपको ट्रायंगल बनने के बाद सपोज मैंने यहाँ T नाम दे दिया तो आपको पाइथागोरस तो याद ही होगा। इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला जो होता है उसमें क्या होता है कि जो PQ स्क्वायर है इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद है। मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। इस तरह से ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर हम जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका ये जो PT डिस्टेंस है ये कितना है, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हो, उनका सब्सट्रैक्शन करके। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। उसी तरह से QT ये जो डिस्टेंस है ये है QT। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है, यहाँ इसके बराबर है। तो ये डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगा, y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है तो। बट ये हमें जो मिला है ये है PQ स्क्वायर और हम सिर्फ क्या चाहते हैं, PQ, यानी ये डिस्टेंस हम चाहते हैं। तो हम लिखेंगे PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। इस तरह से आपको ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये मिल जाता है। और किस तरह से मिला ये तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो आप इसे पॉज कीजिए और नोट कीजिए। देन स्टूडेंट, यहाँ पर जो फॉर्मूला आपने सीखा इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो हम आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल नंबर 2 से समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, शो दैट पॉइंट्स डैश 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 आर स्क्वायर्स वर्टाइसिस। मतलब ये कोई वर्ग है, उसके वर्टाइसिस है, ये आपको बताना है इस तरह से। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल है, आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। सपोज़ यहाँ पर ये A है जिसके वर्टाइसिस है 1,7, देन यहाँ पर ये B है 4,2, देन C है -1, -1, देन D है
यहाँ पर -4, इस तरह से। तो हमें करना क्या होगा, आपको ये चारों साइड इक्वल है ये दिखाना है, वो तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। देन दूसरा कि उसके जो डायगोनल है वो भी हमें क्या करने हैं, इक्वल दिखाने हैं। इस तरह से दोनों डायगोनल भी हम इक्वल दिखाएंगे। तो आपके पास यही फॉर्मूला है, इसी को आपको अप्लाई करना है। तो हम फटाफट सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आएगा, सपोज आप पहले ए बी फाइंड आउट कर लीजिए। तो ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम x1 माइनस x2, तो आपका जो x1 है वो मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर 1, देन -4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, और ये सब कुछ क्या होगा, अंडर रूट में होगा, क्योंकि मैंने जो लिखा है वो इस तरह से लिखा है, स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर। देन y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 1 मीन्स 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर आप करते हो तो वो आएगा 9, प्लस 7 माइनस 2 मीन्स 5 हो गया, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 34 आपको मिल गया। देन नेक्स्ट आप क्या फाइंड आउट करोगे, सी डी को फाइंड आउट करोगे, या चलो बी सी, ए बी के बाद हम बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अगेन बी में 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस देन 2 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 4 प्लस 1 मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 मीन्स 3 स्क्वायर। तो आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 मीन्स इट इज़ ऑल्सो अगेन 34। यहाँ पर आप देख सकते हो दो साइड तो आपको इक्वल मिल गई। देन नेक्स्ट साइड आप फाइंड आउट करोगे सी डी इज इक्वल टू, वैसे ही अगेन क्या करोगे, -1 और -4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -1 -4 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन है, तो 4 माइनस 1 मीन्स क्या आएगा, अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4 और -1 मीन्स -5 स्क्वायर करेंगे तो आपका जवाब आएगा 9 प्लस 25 मीन्स अगेन अंडर रूट ऑफ 34। उसके बाद लास्ट साइड आपकी बाकी है, वो कौन सी है, ए डी। तो हम ए डी फाइंड आउट करेंगे। ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए डी मीन्स 1 माइनस 4, या -4 -1 भी आप लेते हो तो भी चलेगा, प्लस यहाँ पर 1 माइनस 4 -1 हमने लिया, अब 4 माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर भी दोनों का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो अंडर रूट में क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, तो अगेन 25 प्लस 9 मीन्स अंडर रूट ऑफ 34। तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट तो मिल गया, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी ऑल साइड आर इक्वल। बट साइड इक्वल है तो ज़रूरी नहीं कि वो स्क्वायर हो गया, इसीलिए हमें उसके जो डायगोनल है उसको भी सोचना होगा। तो आप उसके डायगोनल का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो पहला डायगोनल होगा, डायगोनल वो है, पहला होगा ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एंड सी मीन्स क्या होगा, -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -1 -7 ब्रैकेट स्क्वायर। तो क्या जवाब होगा, -2 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में होगा 4 प्लस 64 मीन्स अंडर रूट ऑफ 68। इस तरह से ये 68 आपको मिल गया। देन अब सेकेंड डायगोनल हम फाइंड आउट करोगे तो वो होगा बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी डी मीन्स -4 और -4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 -2 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर आएगा क्या, -8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये भी होगा 64 प्लस 4 मीन्स अंडर रूट ऑफ 68। अब आप यहाँ देखोगे तो आपको पता चल गया ए बी
इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी. ऑल साइड आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल कौन सा है, ए सी एंड बी डी. ए सी इज इक्वल टू बी डी also equal. Therefore, ABCD is a square. इस तरह से आपको जो पूछा गया था कि ये स्क्वायर के वर्टाइसेस है, तो हमने वो बता दिए कि हाँ ये स्क्वायर है, मतलब ये भी क्या है, उसके वर्टाइसेस है. इस तरह से आपको जो फॉर्मूला है उसे आप अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो गाइज इसे पॉज कीजिए और नोट. देन स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, यानी जिसे विभाजन सूत्र कहा जाता है. इसे आप कहाँ अप्लाई करोगे? सपोज आपके पास कोई सेगमेंट है इस तरह से, और इस सेगमेंट पर सपोज यहाँ पर हम नाम दे देते हैं कोई ए और बी, और इस सेगमेंट के अंदर बीच में कहीं पर भी कोई एक पॉइंट है, ज़रूरी नहीं कि वो मिडल में ही हो, वो यहाँ 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 कहीं पर भी हो सकता है. तो सपोज मैंने इसे यहाँ रखा, ये एक पॉइंट है P, और इनके जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दे के रखे हैं x1 y1, यहाँ पर है x2 y2, और P के जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y. ये आपको फाइंड आउट करने हैं. और ये जो P है वो इस AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और वो जो पार्ट्स है उनका जो रेशो है, रेशो इज इक्वल टू m1 डॉट m2. मतलब ये जो डिस्टेंस है, AP जो डिस्टेंस है और PB जो डिस्टेंस है, उसके रेशो की हम बात करते हैं तो वो m1 और m2 है. मीन्स यहाँ m1 और यहाँ पर m2. तब आपको जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको P के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट करने हैं. तो उसके लिए यहाँ फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है, आप समझेंगे तो. इस तरह से सपोज x इज इक्वल टू हम पहले लिखेंगे, मतलब हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इसमें आपको 1 2 3 और 4 चीज़ें हैं. इन 4 में से कोई एक मिसिंग होगा तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम P के जो कोऑर्डिनेट है उसे फाइंड आउट करने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे वो समझना है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, P के लिए यहाँ से आपको इस कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इस M को आपको इस कोऑर्डिनेट के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है. ये चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है. अब उसे हम लिखेंगे तो इस तरह से, यहाँ पर देखिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से यहाँ, और जब हम x को फाइंड आउट कर रहे हैं तो x के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड में आप लिखोगे m1 प्लस m2, यानी फॉर्मूला तैयार करना बहुत ही आसान है. देन उसी तरह से हम y के भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे, तो अब तो मुझे लगता है आप खुद ही बना सकते हो. जैसे कि क्या करेंगे, यहाँ पर m1 इंटू y2 प्लस m1 y1, इस यहाँ पर m2 से हम y1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और m1 से हम y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे जो आएगा वो होगा m1 प्लस m2. इस तरह से आपको फॉर्मूला मिल जाता है x और y को फाइंड आउट करने के लिए. पर सपोज यहाँ पर आपको कभी ऐसा हो कि पता ही नहीं है कि रेशो क्या दे के रखा है. सपोज यू डोंट नो द रेशो m1 डॉट m2, तो हम क्या करेंगे, उस वक्त आपको पहले ही डिसाइड कर लेना होगा. तो हम m1 डबल डॉट m2 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, k डबल डॉट 1.
इसे हम अप्लाई करेंगे और इसकी मदद से आपको एक न्यू फार्मूला मिलेगा। इसी फार्मूले में जहाँ जहाँ m1 है वहाँ आप k पुटअप करोगे और जहाँ m2 है वहाँ पर आपको 1 रखना है। तो एक न्यू फार्मूला आपको मिल जाएगा, वो इस तरह से रहेगा x इज इक्वल टू kx2 प्लस x1 बाय k प्लस 1 और y इज इक्वल टू, यहाँ पर इमेजिन आप कर सकते हो कि ये k है और ये 1 है, तो उसी तरह से k से आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ky2 प्लस 1 से आप y1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो y1 ही आएगा और नीचे में होगा k प्लस 1। इस तरह से आपको यहाँ पर ये उसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला मिल जाता है। इसको भी आप जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उस पर आप अप्लाई करोगे तो आपको फाइंड आउट करना आ जाएगा। सो इसे पॉज कीजिए और नोट कीजिए। देन स्टूडेंट, आपने अभी डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला स्टडी किया, उसी के साथ आपको मिड पॉइंट फार्मूला यानी कि मध्य बिंदु का सूत्र भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको इसे अप्लाई किए बिना आप सेक्शन फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इसमें क्या होगा वो आप समझिए। सपोज़ आपके पास एक सेगमेंट है और जिसका नाम है ए बी, और इस सेगमेंट ए बी के बिल्कुल बीचों बीच यानी मिड पॉइंट पर एक पॉइंट है M। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट M है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब ये डिस्टेंस यदि 2 होगा तो ये डिस्टेंस भी 2 होगा, ये आपको समझना होगा। देन इस सिचुएशन में A के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, देन B के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो तब आपको M के कोऑर्डिनेट x और y आपको फाइंड आउट करने हैं। तो आप कैसे करोगे? तो मिड पॉइंट फार्मूला हम जब अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरह से ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है। बहुत ही ईजी है याद रखने के लिए। x1 प्लस x2 बाई 2 यानी आप एवरेज फाइंड आउट करते हो उस ढंग से, और y1 प्लस y2 बाई 2, इस तरह से आपको मिड पॉइंट फार्मूला मिल जाता है और इसे आप डिफरेंट क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक एग्जाम्पल नंबर 8 दे के रखा है। उसमें आपको कोऑर्डिनेट दे के रखे A और B के, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक सेगमेंट के कोऑर्डिनेट है। इस तरह का एक सेगमेंट है जिसका नाम है A और B, और उसके कोऑर्डिनेट है -7,4 और A के कोऑर्डिनेट है 2,-2। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है वो आप समझिए। इसके ये एंड पॉइंट हो गए। अब इस सेगमेंट पर और 2 पॉइंट्स है जिनके कारण ये जो टोटल सेगमेंट है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, 3 जो पार्ट्स है वो तीनों पार्ट्स क्या है, इक्वल हो गए। तो अब आपके लिए टास्क ये है कि ये सपोज पॉइंट P है तो आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, और यहाँ पर सपोज ये Q है तो आपको इसके भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको सेक्शन फार्मूला समझाया, देन मिड पॉइंट फार्मूला समझाया। इन दोनों फार्मूलेस को हम यूज़ करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सपोज P के पॉइंट्स फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो हमारा फार्मूला आपको याद है x इज इक्वल टू, और एक चीज़ आप समझिए कि ये तीनों जब इक्वल है तो सपोज इसका डिस्टेंस 1 है, इसका डिस्टेंस 1 है और इसका भी डिस्टेंस 1 है, ये आपको इमेजिन करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम यदि p के फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो क्या मिलेगा, हमें रेशो मिलेगा AP डबल डॉट PB इज इक्वल टू 1,2, और इस रेशो को लेकर ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है M1 और M2 का। इस तरह से यहाँ पर ये x1, y1, x2 और ये हो गया y2। अब आपके पास फॉर्मूला तो ऑलरेडी है, आप उसे नोट करोगे तो वो इस तरह का है, x इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 और x1, और डिवाइड में होगा M1 प्लस M2। इसी तरह से y के लिए भी आपको फॉर्मूला याद होगा। यहाँ से M
1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है। वो इस तरह से होगी, यहाँ पर m मीन्स 1 इंटू ब्रैकेट -7 प्लस अगेन ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, m2 का 2 और x1 है वो है 2, डिवाइड में होगा 1 प्लस 2। इसी तरह से y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी m1 मीन्स 1 और y2 मीन्स 4 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट -2 और डिवाइड में होगा 1 प्लस 2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, x इज इक्वल टू -7 प्लस 4 डिवाइड बाय 3 एंड y इज इक्वल टू 4 1 जा 4 -4 डिवाइड बाय 3। अब इसे जब आप सॉल्व करते हो तो x इज इक्वल टू -3/3 मीन्स x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0/3 मीन्स y इज इक्वल टू 0। तो आपको जो p है उसके कोऑर्डिनेट मिल गए -1, 0। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट कर लिए, मीन्स इनकी वैल्यू हमें मिल गई -1, 0। अब आप यही फॉर्मूला दोबारा से यूज़ करके भी सॉल्व करोगे तो भी मिल जाएगा, पर इजी मेथड क्या है कि हम मिड पॉइंट फॉर्मूले को अप्लाई कर दे। वो इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है और ये भी डिस्टेंस 1 है, मतलब Q क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो हम Q के जो कोऑर्डिनेट हैं ऑफ Q, मिड पॉइंट, अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इस तरह से x इज इक्वल टू, ये हमारा थोड़ी देर के लिए हम इसे x1 कहेंगे, y1 और ये x2 और y2। तो अप्लाई करने पर होगा -1 -7 बाय एंड y इज इक्वल टू 0 प्लस 4 बाय 2। अब जब हम x को सॉल्व करेंगे तो -8/2 मीन्स x इज इक्वल टू -4 आपको मिलेगा। उसी तरह से y इज इक्वल टू 4/2 मीन्स y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो आपको पता चल गया कि Q के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -4, 2। इस तरह से इजीली आप मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे पॉज कीजिए और नोट। देन स्टूडेंट, यहाँ एक न्यू फार्मूला आपको सीखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप सोचोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या न्यू है, तो आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ। जब आप फार्मूला लिखते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, तो वो फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, यानी 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, इस तरह का फॉर्मूला है। पर आपको यदि इस तरह का कोई ट्रायंगल दिया जाए और आपको उसके ना तो बेस दिया है और ना ही एल्टीट्यूड दी है, फिर भी आपको यदि एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट दिए, जैसे कि यहाँ a है, b है और c है। और ये कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 देन x2 y2 और x3 y3। अब इस तरह के जब कोऑर्डिनेट आपको दे के रखे हैं तो ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको न्यू कहा है। अब ये हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो बहुत ही ईजी है, आप ध्यान से समझिए। सिर्फ हमें इस तरह से मूव करते हुए याद रखना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 आपका यहाँ है वो रहेगा ही, और इसे हम मॉड में डालेंगे। वो मॉड में इसलिए डालना है क्योंकि आपका जो एरिया होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम मॉड में डालेंगे तो जवाब हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये क्रम याद रखना है 1 2 एंड 3, और इसी को आपको घुमाते चलना है। जैसे आपने 1 लिया तो 2 एंड 3 लेना है, देन 2 लेंगे तो 3 एंड 1 लेना है, और अगेन आप 3 लेंगे तो 1 एंड 2 लेना है। मतलब इस क्रम को आपको इस तरह से क्या करना है, घुमाना है
तब जाके आपको लिखना आएगा। तो कैसे लिखना है देखिए, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ x1 देन y2 माइनस y3। देखिए मैंने जो क्रम कहा था 1 2 एंड 3, तो यहाँ जब मैंने x बाहर लिया है 1 है, तो बीच में ब्रैकेट में क्या है y2 y3। तो यहाँ आप देखेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो x1 y2 y3 इस तरह से लिखेंगे। देन प्लस, अब x1 लिया तो x2 ब्रैकेट में आएगा y3 माइनस y1। देखिए 2 3 1 इस तरह से क्रम आ गया। देन प्लस, अब x3 लेंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या लेंगे x3, तो y1 माइनस y2 मॉड कंप्लीट। इस तरह का ये फॉर्मूला आप लिखकर इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट आपको दिए जाएंगे उनके वैल्यू आप पुट अप करेंगे और सॉल्व करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो इसी को आप y को बाहर लेके भी लिख सकते हो, जैसे कि और करके मैं लिख रही हूँ। आप इसे लिखोगे 1/2 मॉड के अंदर y1 इंटू ब्रैकेट x2 माइनस x3, ये भी चलेगा, प्लस y2 इंटू ब्रैकेट x3 माइनस x1 प्लस y3 इंटू ब्रैकेट x1 माइनस x2। यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कीजिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2 इस तरह का क्रम है, और दोनों में बस फ़र्क इतना है कि यहाँ x हमने बाहर रखा था और यहाँ पर हमने y बाहर रखा है और अलग से कोऑर्डिनेट को अंदर किया है। इसी को आप थोड़ा सा अलग ढंग से लिखना चाहेंगे तो वो भी लिख सकते हैं। वो कैसे, तो यहाँ से सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को मैं शो कर रही हूँ इस जगह। वो कैसे देखिए, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो x से जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या 1/2 इंटू ब्रैकेट मॉड के अंदर x1 y2 माइनस x1 y3 प्लस x2 y3 माइनस x2 y1 प्लस यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x3 y1 माइनस x3 y2। इस तरह से आपको यदि कोई ट्रायंगल दिया जाएगा तो उसके जो एरिया है कोऑर्डिनेट की मदद से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइज इसे पॉज कीजिए और नोट कीजिए। देन स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो लास्ट फॉर्मूला आपको सीखना चाहिए वो ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड यानी मध्य केंद्र। मैं इसे आपको समझाऊं तो देखिए इस तरह से, आपके पास सपोज एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर मीडियन बनी हुई है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक वर्टाइसेस है और उस वर्टाइसेस में से जो उसकी अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट करती है तो ये हो गई मीडियन। सपोज इसका नाम है AD। उसी तरह से B से लेकर उसकी जो अपोजिट साइड है यहाँ पर भी एक मीडियन हमने बना दी जिसका नाम है B, और थर्ड जो है वो है CF। इस तरह से आपके पास 3 मीडियन हो गई, AD, BE, CF आर मीडियन, मतलब उनको हम मध्यगाय कहते हैं। अब मध्यगाय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। अब ये जब इंटरसेक्ट करती है तो तीनों एक ही पॉइंट्स में से पास आउट होती है और उसका नाम है G, और इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, मध्य केंद्र यानी कि सेंट्रॉइड कहा जाता है। अब इस सेंट्रॉइड के सपोज आपको यहाँ पर वर्टाइसेस दे के रखे हैं x1 y1, B के है x2 y2 और C के है x3 y3। अब आपके लिए टास्क क्या है कि आपको यहाँ पर ये जो G है इसके वर्टाइसेस फाइंड आउट करने हैं, और वो सपोज मैं कहती हूँ कि x और y है, तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। बेहद ही ईजी फॉर्मूला है x
इज इक्वल टू, पहले जब हम x फाइंड आउट करेंगे तो तीनों जो कोऑर्डिनेट है, जो वर्टाइसेस है, उसका जो x कोऑर्डिनेट है उनका हमें सम करना है, मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, ये 3 है इसीलिए डिवाइड बाय 3, एंड जो y है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। इस तरह से आपको ये जो g के कोऑर्डिनेट है वो मिल जाते हैं, x कॉमा वाई इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो x1 x2 x3 डिवाइड बाय 3 एंड y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3। इस तरह से बेहद आसान पद्धति से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने लगभग इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप कोई भी फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप HRP एकेडमी को देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।